13वां चैप्टर। तो आज जो है ना हम लोग करने वाला है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, जो कि क्या है क्लास 9th के 13वां नंबर चैप्टर में है। तो सबसे पहले क्या जान लेते हैं, इसका जो है थ्योरी जान लेते हैं कि क्या क्या इसमें जो है ना कौन कौन सी आकृतियों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलो एक एक करके जानते हैं। तो पहले जो इसमें आकृति आता है वो है घन। क्या लिखते हैं? घन। अब जो है ना घन का जो है ना पूरा विवरण निकालते हैं कि इसमें जो है क्या क्या होता है, इसकी आकृति कैसे होता है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलता है, इसका आयतन कैसे होता है, और इसमें जो है कितना किनारा, कितना भुजा, कितना शीर्ष, कितना सतह होता है, सबके बारे में जानेंगे। चलो एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, घन का लेना आकृति बनाते हैं। ये क्या हो गया, मेरा घन हो गया। और घन में क्या होता है, घन का सभी भुजा आपस में बराबर होता है। मतलब कि यदि ईवला भुजा ए है तो ईवला भुजा भी ए होगा, 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 ईवला भुजा भी ए होगा। मतलब कि सभी भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब इसमें सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इसमें जो है ना कुल कितना सतह होता है, कितना शीर्ष होता है, कितना किनारा होता है, उसके बारे में जानते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए जो है ना 3D आकृति है। क्या है? 3D आकृति है। 3D आकृति को जो है ना हम लोग किसी भी सतह पर नहीं दर्शा सकते हैं। तो हमारे हाथ में जो है ना डस्टर, इसी को जो है ना फिलहाल घन के रूप में मान लेते हैं। जब घन के रूप में मान लेते हैं इसको, तो देखते हैं इसमें कितना पहले सतह है। तो गिन लेते हैं, सतह बोलते हैं इसको। तो देखो यहाँ कितना सतह है, 1 2 3 4 5 6। मतलब कि घन में कुल कितने सतह हो गए, 6 हो गए। यहाँ लिखते हैं घन में सतहों की संख्या, सतहों की संख्या, घन में सतहों की संख्या कितनी होती है, संख्या 6 होती है। ये तो पहला नंबर पॉइंट हुआ। अब जो है ना घन में क्या होता है, किनारा भी होता है। किनारा मतलब जहाँ दो सतह आकर मिलती हो। तो यहाँ देखो एक सतह यहाँ से आकर मिल रही है, एक सतह इधर से आकर यहाँ पर मिल रही है। तो ये क्या हो जाएगा, किनारा हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें कितना किनारा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब कि कुल कितना किनारा हो गया, 12 हो गया। तो हम लिखेंगे घन में किनारों की संख्या, किनारों की संख्या, किनारों की संख्या कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आप जो है ना घन में देखते हैं शीर्ष लंब कितना होता है। शीर्ष लंब होता है जहाँ 3 सतह आकर मिलती हो। तो देखते हैं कहाँ 3 सतह आकर मिल रहा है। एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, यहाँ तीनों मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा शीर्ष लंब हो जाएगा। तो देखते हैं कितना शीर्ष लंब होता है एक घन में, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना हो गया, 8 हो गया। तो हम कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे। घन में शीर्षों की संख्या, शीर्षों की संख्या, शीर्षों की संख्या कितना हो जाएगा, 8। ये तो क्या हो गया, बचपन वाला कहानी हो गया, तुम लोगों को याद दिला दिए है। अब हम लोग आते हैं एक्चुअल इसके कहानी में कि घन का जो है ना क्या होता है। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो लिखते हैं घन का जो है ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो लिखते हैं उसका फॉर्मूला, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 4 × भुजा स्क्वायर हो जाएगा। यदि हम लोग घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करें तो क्या हो जाएगा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 6 × भुजा स्क्वायर।
हाँ हो गया। सूरज भगवान तो कथी आयु लगे। अब क्या हो गया, घन का कुल दृष्टि क्षेत्रफल हो गया। अब क्या करना है हम लोगों को, घन का आयतन देखना है क्या होता है। तो हम लिखेंगे घन का आयतन। छठा बिंदु क्या हो जाएगा, घन का आयतन। घन का आयतन क्या हो जाएगा, घन का आयतन हो जाएगा भुजा क्यूब हो जाएगा, भुजा क्यूब हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आपसे इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आगे की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। अभी तुरंत जो है ना हम लोग क्या किए हैं, जस्ट पहले जो है ना घन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब घनाभ का जो है ना चट्ठा चिट्ठा निकालते हैं, क्या होता है घनाभ। तो घनाभ का पहले तो आकृति बना लेंगे हम लोग। तो हम लोग का आकृति यहाँ जब तक बन रहा है तब तक आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो अगर अच्छी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ जो है ना क्या हो गया है, हम लोगों का आकृति बन के तैयार है। और कौन सा आकृति है, ये घनाभ है। तो घनाभ में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है। अभी जो है ना हम लोग घन के बारे में पढ़ रहे थे। तो घन में क्या होता था, सभी भुजा आपस में बराबर होता था। लेकिन क्या होता है घनाभ में जो है ना सभी भुजा आपस में बराबर नहीं होता है। इसमें जो है ना भुजा क्या होता है, अलग अलग होता है। लंबाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंबाई। इसमें लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और क्या होता है, ऊंचाई होता है। इसमें भी कितना सतह हो जाएगा, अगर सतह का बात बोले तो कितना हो जाएगा घना। पहला पॉइंट, घनाभ में कुल सतहों की संख्या, सतहों की संख्या बराबर हो जाएगा 6। क्योंकि जो है ना घन और घनाभ में क्या होता है, एक ही होता है। अगर इसको मान के चलो घनाभ मान लिए तो इसमें जो है ना कुल कितना सतह हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 को सतह हो जाए। तो यहाँ लिख देते हैं घनाभ में कुल कितने, घनाभ में कुल सतहों की संख्या 6 है। अब दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, घनाभ में कितना जो है ना किनारा है। तो जितना घन में होता है उतना इसमें भी होता है। तो घनाभ में किनारों की संख्या, किनारों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 12। 3 नंबर में हो जाएगा घनाभ। घनाभ में शीर्षों की संख्या, शीर्षों की संख्या बराबर हो जाएगा 8। घनाभ में शीर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगा। और घनाभ का आपके बाद क्या करेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 2h × L + V होता है। और यहाँ पर h क्या है, ऊंचाई है, L क्या है, लंबाई है, और V क्या है, चौड़ाई है। अब उसके बाद होता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 × LB + BH + HL हो जाएगा। अब एक होता है घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा L × B × H। एक चीज और होता है, घनाभ का विकर्ण बराबर, घनाभ का विकर्ण बराबर हो जाएगा √L² + B² + H²। यहाँ तक किसी को दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या नहीं है। तो अब जो है ना इसमें जो है ना इतना आप लोग छाप लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। छापो जल्दी से, छापिए लिया है तुम लोग तो खतरनाक।
हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बेलन। अब देखो बेलन का मार तो सभी खाया होगा, अब आज जो है ना उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक एक करके इसका जो है क्या करते हैं, इसका भी चिट्ठा निकालते हैं, क्या क्या होता है बेलन में। ये क्या हो गया अपना, बेलन हो गया। बेलन में देखो, बेलन जो है ना एक महत्वपूर्ण जो है ना आकृति बन जाता है, क्योंकि इसमें जो है ना दो जो है ना वृत्त जुड़ा हुआ है। यदि आप लोग गौर से देखिएगा तो यहाँ जो है ना आप लोगों को इसके शीर्ष पर दो जो है ना वृत्त दिखाई दे रहा होगा। और अगर मान के चलो ये दोनों वृत्त का अगर जो है ना हम लोग क्या करें, क्षेत्रफल निकालना चाहे, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, उसका भी पाई आर स्क्वायर होता है। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें जो है ना हम लोग फार्मूला देखो कितना सॉलिड बनाएंगे अपने से। तो इसमें जो है ना क्या होता है, बेलन में होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का आयतन होता है। तो इसके बारे में जानते हैं कि कैसे होता है, उसका फार्मूला कैसे बनता है। तो जैसे ही हम लोगों को बोलता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लोग जो है ना क्या करते हैं, जस्ट इतना सा का क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, इसका क्षेत्रफल नहीं निकालते हैं। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ क्या करते हैं, यहाँ क्या होता है, वृत्त में क्या होता है, एक त्रिज्या भी होता है। तो यहाँ से इसको क्या मान लेंगे, त्रिज्या मान लेंगे। यहाँ से इसको भी क्या मान लेंगे, त्रिज्या मान लेंगे। और इसको क्या मान लेंगे हम लोग, ऊंचाई मान लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, आर। यहाँ से वृत्त के केंद्र से दूसरे वृत्त के केंद्र तक की दूरी ऊंचाई बन जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। अब लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाता है फॉर्मूला 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। ये तो पहला हो गया। दूसरा में होता है बेलन, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप देखो जैसे ही कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा, दोनों वृत्त को भी शामिल करेंगे। तो इसमें जो है ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दोनों वृत्त को जोड़ देंगे। तो जो है ना अभी जो है ना हम लोगों का बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आया था, 2 पाई आर एच। यहाँ लिखते हैं 2 पाई आर एच। फिर क्या बोले कि अभी दोनों वृत्त का क्षेत्रफल को भी क्या कर लेंगे, शामिल कर लेंगे। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो दो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं 2 पाई आर स्क्वायर। अब अगर तो बच्चा को लगेगा सर जी ऐसा फार्मूला तो कहीं देखे नहीं है, हम तो देखे हैं कि इसमें जो कुछ कॉमन लिया रहता है, तो कॉमन ले लो ना। इसमें क्या कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 पाई आर इसमें भी है, 2 पाई आर इसमें है और 2 पाई आर इसमें भी है। तो 2 पाई आर को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। तो इसमें क्या बच गया है, एच, और इसमें आर स्क्वायर है, तो एक आर यहाँ आ गया है, तो क्या बच गया है, एक आर बच गया है। तो एक फॉर्मूला ई भी होता है, ई भी होता है, किसी को भी लिख सकता है, गलत नहीं होगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ तीसरा नंबर में होता है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। तो यदि आप लोगों को इतना बात समझ में आ गया है तो इतना छाप लीजिए। अब हम लोग अगले फिगर पे पहुंचेंगे। हाँ, और इसमें जो है ना पाई का आप लोग जो है ना वैल्यू, पाई का वैल्यू जो है ना कभी कभी 22/7 आएगा और कभी कभी तुम लोगों के पास आ जाएगा 3.14। और यहाँ जो है ना एक प्रश्न बहुत ही जबरदस्त बन जाता है, क्वेश्चन में पूछ लेता है कि बताओ पाई जो है ना एक क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ जो है ना बहुत सारा बच्चा क्या कर लेता है, उन्होंने जो है ना क्या पढ़ रखा है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है और जो है ना वो क्या करता है, परिमेय संख्या में लगा के आ जाता है। क्यों लगा के आ जाता है, क्योंकि जो है ना उनको पता है कि जो है ना परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ उसको लगता है कि 22/7 p/q के रूप में है,
इसको परिमेय संख्या लगा देते हैं, जो कि क्या हो जाता है, आप लोग मारते हैं ऐसे, एग्जामिनर मार देता है ऐसे, तो वहाँ जो है ना हम लोग क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो ये जो है ना हम बता देते हैं, ये जो है ना पाई जो है ना परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है, तो इसको जो है ना अपरिमेय संख्या में काउंट करेंगे ना। तो आप जो है ना हम लोग क्या करेंगे, शंकु के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग जो है ना क्या क्या पढ़ लिए, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहला पढ़ लिए घन, उसके बाद पढ़े घनाभ, उसके बाद पढ़े बेलन। अब जो है ना हम लोग जो जिस आकृति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है शंकु। शंकु के बारे में तुम लोग जो है ना भली भांति परिचित होगा, क्योंकि जो है ना शंकु का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, हैप्पी बर्थडे में, हैप्पी बर्थडे टू यू, इसमें करते हैं। तो यहाँ जो है ना क्या करते हैं, टोपी बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ ये क्या हो गया हमारा, शंकु हो गया, इसका नाम क्या है, शंकु है। जब शंकु है तो शंकु में देखो, जैसे बेलन में जो है क्या होता था, दो जो है ना वृत्त आता था, लेकिन देखो शंकु में क्या हो रहा है, एक वृत्त आ रहा है, एक वृत्त आ रहा है। ये जो है ना 3D है, इसीलिए जो है ना पूरा गोल नहीं दिखाई दे रहा है। वास्तव में ये जो है ना क्या है, ऐसे टोपी है, पूरा गोल है। तो आप जो है ना इसमें क्या होता है, इसका अगर हम मान के चलो हम लोगों को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लोग जस्ट इतना सा हिस्सा का निकालते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा तब जो है पूरा का निकालते हैं हम लोग, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कहते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले मतलब इतना सा का निकालना है। और इसमें जो है ना क्या होता है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, लिखते हैं पॉइंट 1 करके लिखेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। और दूसरा होता है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है पाई आर एल। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो लेंगे ही, इतना सा हिस्सा का जो क्षेत्रफल तो निकालेंगे ही, लेकिन यहाँ एक वृत्त भी है, इसका अभी क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या कुल नहीं आ जाएगा। तो यहाँ क्या करते हैं, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में वक्र प्लस वृत्त करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये जो है इसका क्या हो गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। यदि इसमें जो है ना हम लोग कुछ कॉमन लेना चाहेंगे तो कुछ कॉमन आ रहा है। यहाँ यदि आप लोगों को सही तरीका से दिखाई दे रहा हो तो इसमें भी देखो पाई आर है, इसमें भी पाई आर स्क्वायर है, मतलब इसमें भी पाई आर है, दो को भले आर है। यहाँ क्या करते हैं, पाई आर कॉमन ले लेते हैं, पाई आर कॉमन ले लेते, यहाँ क्या बच गया, जब इसको जो है ना पाई आर एल है, पाई आर को खींच के बाहर लाएंगे तो यहाँ कौन बच जाएगा, सिर्फ एल बच जाएगा। तो यहाँ एल दे देते हैं प्लस, यहाँ जो है ना पाई आर स्क्वायर है, मतलब दो गो आर है, एक गो पाई आर को खींच के बाहर ला दिए तो यहाँ क्या बच गया है, आर बच गया है, तो यहाँ आर हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला इस तरह भी हो सकता है। अब तीसरा पॉइंट क्या होता है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। ये क्या हो गया, शंकु का आयतन हो गया। अब जो है ना यहाँ जो है ना बहुत बड़ी समस्याएं आती है कि यहाँ जो है ना आर क्या है, एल क्या है, एच क्या है। हम तुम लोगों को बता देते हैं कि आर क्या है, एल क्या है, एच क्या है। एच जो है ना यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं एच, मतलब कि ऊंचाई। और ई वाला जो है ना आप लोगों को सिलेंडर हाइट दिखाई दे रहा है, मतलब तिर्यक ऊंचाई, इसी को जो है ना हम लोग क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक केंद्र से, किसी वृत्त के केंद्र से परिधि पर खींची गई सरल रेखा को ही क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की सरल रेखा क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। तो यहाँ जो है ना आप लोगों को एक चीज दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ जो है ना कौन सा जो है त्रिभुज बन रहा है। यदि ई वाला ऐसे यहाँ से ले, यहाँ से ले, यहाँ से ले, यहाँ से ले, तो कौन सा त्रिभुज बन रहा है, आप लोगों को भली भांति दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ जो है ना एक समकोण त्रिभुज बन रहा है।
और समकोण त्रिभुज जैसे ही बन रहा है उसका हाइट, उसका तिर्यक ऊंचाई, उसका त्रिज्या निकालने के लिए हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अगर मान के चलो हम लोगों के पास h दिया है, r दिया है और l निकालने के लिए बोल दिया जाए तो हम लोग यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। l कैसे निकालेंगे उसके लिए बता रहे हैं। पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय देखो क्या बोलता है। पाइथागोरस परिमेय बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। यही तो होता है ना। मतलब क्या होता है, यदि इंग्लिश में इसको बोलना चाहे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ इसको जो है ना हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं इसके केस में। अब यहाँ जो है ना ये देखो, यहाँ जो है ना कर्ण कौन है, अगर इसमें तीनों जो है ना ये आकृति जो है ना समकोण त्रिभुज बन रहा है, तीनों भुजा मिलकर समकोण त्रिभुज बना रहा है, तो इसमें जो है ना कर्ण कौन है, लंब कौन है और आधार कौन है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ आ जाती है। तो हम बता देते हैं तुम लोगों को, यहाँ जो है ना कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है ना वही कर्ण होता है। तो यहाँ कर्ण कौन सा हो जाएगा, L हो जाएगा। यहाँ कर्ण बराबर क्या बैठा देंगे, L बैठा देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर और लंब हो जाएगा इसके जस्ट सामने वाला भुजा, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, H का स्क्वायर प्लस आधार उसे कहते हैं जिसपे जो है ना सभी भुजा टिका हुआ हो। तो किस पे टिका हुआ है, देखो इस पे टिका हुआ है कि नहीं, इसी पे तो ठहरा हुआ है। ये क्या हो जाएगा, आधार। और आधार यहाँ क्या दिया हुआ है, इसका मान r, तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। यदि इसमें जो है ना हम लोगों को तीनों में से कोई चीज नहीं दिया है तो पाइथागोरस परिमेय लगा के निकाल सकते हैं। यदि आप लोगों को इतना बात समझ में आ गया है तो इसको छापने का कष्ट कीजिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, गोला के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। गोला, आप जो है ना गोला से जो है ना, गोला से आप लोग भली भांति परिचित है। गोला का एग्जांपल दे तो बहुत प्रकार का गोला होता है। जैसे मान के चलो हम लोग घर में खेले हैं गोला, क्या, फुटबॉल, फुटबॉल हो गया, फिर क्या हो गया, गेंद हो गया, कंचा हो गया, गुल्ली हो गया। देसी भाषा में उसको क्या बोलते हैं, गुल्ली बोलते हैं। और उसके बाद जो है ना आप लोग क्या खाए होंगे, संतरा वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज़ है। आज उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखो आज जो है ना, आज तक हम लोग जिसके बारे में खेलते आ रहे थे, पढ़ते आ रहे, खेलते आ रहे थे और खाते आ रहे थे, आज उसके बारे में पढ़ेंगे भी। यहाँ देखो पहले तो गोला बनाते हैं, एक सुंदर सा सुशील सा, ये क्या हो गया, अपना गोला हो गया, ठीक है ना, सुंदर सा है। तो अब इसमें क्या होता है, गोला में क्या होता है, एक केंद्र होता है। केंद्र से परिधि पर खींची गई एक सरल रेखा को त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्र से वृत्त की परिधि पर खींची गई सरल रेखा को त्रिज्या बोलते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर खींची गई सरल रेखा को त्रिज्या बोलते हैं, r बोलते हैं। तो इसका बात हो गया। अब जो है ना इसमें क्या होता है, गोला में भी होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। जैसे हम लोग उन बाकी तीनों आकृति में पढ़े थे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, इसमें ही पढ़ेंगे। तो इसमें जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेगा तो इसका जो है क्या करेंगे, इतना सा का आकृति निकालेंगे इसका। और जो है ना एक बात तुम लोगों को बता देते हैं कि इसमें जो है क्या होता है, इसमें क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल एक ही होता है। क्योंकि जो है ना इसमें जो है ना अगर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना चाहे तो इतना सा का ही निकालेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना चाहे तो इतना सा का ही निकालेंगे। मतलब कि इसमें अगर मान के चलो पॉइंट नंबर 1 में पूछ लिया कि गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। और यदि इसका जो है ना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछ लिया जाए कि गोला का बताइए
गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका भी फॉर्मूला जो है ना 4πr² ही होता है। लेकिन आयतन क्या हो जाता है इसका, गोला का आयतन हो जाएगा, गोला का आयतन बराबर हो जाएगा 4/3πr³ हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं है। तो अब जो है ना तुम लोगों के समझ में ही नहीं आया होगा कि परिधि क्या है। तो परिधि यही है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि। और इसके अंदर जितना एरिया आ गया, जितना क्षेत्र आ गया, उसी का जो है ना हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आप लोग जो है इसको जिसके बारे में पढ़ने जा रहा है उसका नाम है अर्धगोला, अर्धगोला। अब यहाँ जो है ना इसी से समझ में आ जाना चाहिए कि अर्ध मतलब आधा, गोला मतलब गोला, मतलब कि आधा गोला के बारे में पढ़ने जा रहा है। यहाँ क्या करेंगे, अर्धगोला बनाएंगे। और अर्धगोला का जो है ना हम लोग उपयोग बहुत बार किया है, अभी भी करते हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं कि अर्धगोला है। जैसे जो है ना इसका अगर एग्जांपल दे तो कटोरी जो है ना कभी न कहीं आप लोग जो है ना प्रयोग किए होंगे। कटोरी क्या है, एक प्रकार का अर्धगोला ही है। और दूसरा अर्धगोला क्या हो जाएगा, तो तुम लोग देखा होगा कि जो वर्कर होता है, काम करता है, ईटा पत्थर वाला, वो जो टोपी पहनता है, टोपी भी क्या होता है, अर्धगोला के आकार का ही होता है। आज उसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे थे। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी एक वृत्त छुपा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये त्रिज्या हो जाएगा r, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो अब इसका जो क्या करेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद क्या निकालेंगे, आयतन। तो लिखते हैं पॉइंट 1 करके। यहाँ क्या हो जाएगा, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr²। दूसरा नंबर में होता है अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। उसके बाद आता है आयतन का पारी। अर्धगोला का आयतन होता है, अर्धगोला का आयतन बराबर होता है, वहाँ क्या होता था, गोला में होता था 4/3πr³। तो यहाँ 4 को आधा कर दो, कितना हो जाएगा, 2/3πr³। चलो इतना छाप लिया जाए।